श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर श्री राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आप सुन रहे थे हनुमान जी श्री राम जी के दरबार में उपस्थित हैं। ये बंधे हुए हैं और रावण उनके ऊपर 6 दफा अर्थात 6 दोष आरोप करता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न था, तुम्हारे परिचय, और दूसरा प्रश्न था कि तुम असंख्य क्यों हो, तुम मुझे देखने तुमको निडर या ये भय क्यों नहीं लगता। ये सब बात का उत्तर अभी ये देने आरंभ करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर थे इसी हनुमान जी का परिचय। हनुमान जी कौन है, इसका परिचय ये पहले देते हैं कि रावण सुन, ये जो असंख्य ब्रह्मांड है इनको कौन रचना किया है? भगवान के माया रचना किया है। उनके बल पर ये माया उनको रचना किया है। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये जो पालन सृजन और संहारण सब जो करते हैं, सहस्रानंद शेषदेव संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मस्तक में धारणा करते हैं। ये किसके बल पर? ये जिसके बल पर। और जो विभिन्न प्रकार अवतार या शरीर धारण करके ये तो कृपा निधि सज्जन का पीड़ा हरण करते हैं और तुम जैसे सठों को शिखावन देते हैं। जिसने सब राजाओं के सामने शिव धनुष को तोड़ा है और जिसने खरदूषण त्रिशिरा आदि और बाली आदि महाबल को भी मारा है और जिसके लव बल अर्थात थोड़ा सा बल पाकर तूने संपूर्ण चराचर को जीतकर त्रिपुरा विजयी होकर यहाँ बैठा है। मैं उसका दूत हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी कहते हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। माया करोड़ ब्रह्मांड को प्रभु के बल से पल भर में निर्माण कर देते हैं। लव निवेश भुवन निकाया,
रचयिजासु अनुशासन माया। जो इतना काम करते हैं, असंख्य ब्रह्मांड को ये निर्माण करते हैं, उनके माया फिर पल भर में संकल्प मात्र से ही ये रचना कर देते हैं। ये किसका बल है? ये प्रभु के प्रेरणा के ही बल है। इनके थोड़ा सा भी जड़ नहीं है, इनका थोड़ा सा भी बल नहीं है, बिल्कुल बल नहीं है। ये सब बल ये प्रभु के प्रताप का बल है। जो भगवान श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन के सामने कहते हैं, अर्जुन, ये जो प्रकृति अर्थात माया, ये मेरे अध्यक्षता में ही मैं जैसा उनको इशारा देता हूं, जैसा कहता हूं, इसी प्रकार ऐसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड को रचना करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। ऐसा मेरा माया का काम करते हैं। और इसका एक उदाहरण आपने भी सुना है, नारद मोह जो प्रसंग में 100 योजन विस्तृत एक माया नगरी पल भर में भगवान के माया रचना कर दिए। जिस रचना को प्रशंसा किया जाता है कि श्रीनिवासपुर अर्थात वैकुंठ भवन से भी ये अधिक सुंदर था, और इनका रचना भी वैकुंठपुर से इनका प्लानिंग बहुत उन्नत था। ऐसे माया नारद मोह प्रसंग में ऐसे नगर रचाया था। बिरचेउ मगमहु नगर तेहि 100 योजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्री राम जय राम जय जय राम। 10 शिष्य हनुमान जी, उनको 10 शिष्य संबोधन करने का भाव, तेरे 10 सिर को काट काट कर, तूने तेरे 10 सिर को काट काट कर शिवजी को बलि देकर उनसे जरा सा बल पाकर तुमने जो इतना ऐश्वर्य पाया, बल पाकर तुमने जो इतना ऐश्वर्य जो पाया, सुनो, जो भगवान के माया होते हैं ये कोटि कोटि ब्रह्मांड को रचना करते हैं, और कोटि कोटि ब्रह्मांड में भी कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु, कोटि कोटि शिव भी रहते हैं। तो इनमें से एक शिव और ब्रह्मा को तुमने संतुष्ट किया। तो और उनसे थोड़ा सा बड़ पाया है। रावण ने उल्टा प्रश्न हनुमान जी को किया था। उल्टा प्रश्न क्या है? पहले सेवक का परिचय पूछा, बाद में कौन तुमको भेजा है, तुम्हारा स्वामी का परिचय दो। लेकिन हनुमान जी ये उल्टा का सीधा करके उत्तर देते हैं। तो पहले स्वामी का उत्तर देते हैं परिचय, इसके बाद अपना परिचय देते हैं। तो ये त्रिदेव भगवान के माया से ही उत्पन्न होकर पालन, सृजन और संहारण करते हैं। जो तो मानस में कहा गया है, सिंह शंभु बिरंची
विष्णु भगवान। ये सब कहाँ से आए? भगवान के अंश से ये सब उत्पन्न हुए। भगवान के एक अंश से ये सब उत्पन्न हुए। ये बात कहा गया है कि शंभो विरंचि विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंशते नाना। नाना विष्णु, नाना शिव, नाना ब्रह्मा, ये सब भगवान के अंश से ही उत्पन्न होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हरि को हरिता अर्थात विष्णु को विष्णु पद का सामर्थ्य, विधि की विधिता, ब्रह्मा को रचना के सामर्थ्य और शिव को शिविता अर्थात संहार करने का सामर्थ्य तो कौन दिया? ये और कोई नहीं है। ये मधुर मूर्ति श्री जानकी पद श्री रामचंद्र जी है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे बात गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बताया है। हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिवता दई, शिव ही शिवता दई। तो ये कौन है? ना सोई जानकी पति मधुर मूर्ति, मोदमय मंगलमयी। हनुमान जी कहते हैं जावल शीस धरत सहसानन। सहसानन जिनका 1000 मस्तक है, ये है शेष जी। इन शेष जी जो ब्रह्मांड को धारण करते हैं, इनके लिए बल का जरूरत है। बिना बल के कोई नहीं कर सकता। तो जावल शीस धरत सहसानन, शेष जी को शरीर से काम करना पड़ता है। श्री राम जी के बल से, उनके शरीर से ब्रह्मांड धारण करने का बल आ जाता है। और श्री रामचंद्र जी के प्रताप से उनको ब्रह्मांड की बोझ नहीं जान पड़ता। शेषदेव जी का 1000 मुख है, 1000 सिर है, 1000 ब्रह्मांड धारण करने का शक्ति इनमें है। ये कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड को ये रज धूल जैसे धारण किए हैं। अर्थात इनका वजन और वहन का भार उनको कुछ भी नहीं लगता। ये बात गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी। जिमि रजकनी, रजकणा अर्थात बिल्कुल हल्का धरता है। अर्थात जिनके बल से मैंने यह सब कुछ तुमको कहा, यह वही है। जिसके बल के वही है जिसके बल के प्रताप से, बल के शरीर में प्रताप होता है और शरीर में बल होता है। माया, विधि, हरिहर, ये सब प्रभु के प्रताप से संकल्प मात्र से ही बिना परिश्रम से रचना करते हैं, ब्रह्मांड का रचना करते हैं। और शेषदेव
शरीर बल से ब्रह्मांड को धारण करते हैं। ये सब बल किसी का है? श्री राम जी का है। बोलिए सियावर रामचंद्र, मैं उनका दूत हूं। धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दात। सिखावनु दाता, जो विविध देह अर्थात भगवान के विविध देह 10 अवतार हैं, सब जानते हैं। ये कौन है? ना मीन कमठ सुकर नरहरी, बामन परशु राम रूप धरी। जब जब नाथ सुर न दुख पायो। ये कब धरते हैं? जब देवता दुख पाते हैं, पीड़ित होते हैं, तब क्या होता है? नाना तनु धरी तुम ही नसायो। आपने विभिन्न शरीर धारण कर दे दिए, देवताओं के दुख की पीड़ा को नष्ट करते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता के बात आपने सुना। और गोस्वामी जी इस बात को ये अपना भाषा में लिखते हैं कि सुनिए, जव जव होई धर्म के हानि, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। गोस्वामी जी वर्णन करता है, जव जव होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरणी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन के पीड़ा को तब विभिन्न प्रकार शरीर धारण करके निवारण करते। असुर मारी थापहि सुर न राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जसु राम जन्म कर हेतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी कहते हैं, हर को दंड कठिन जही भंजा, मैं उनका दूत हूं। तो इस यह जो कहने का भाव, तो ही समेत नृप दल बल गंजा। तो इस समय तुम भी वहां उपस्थित है, सब राजा वहां से भी थे, इन सबके तो ही समेत नृप दल मद गंजा, हमारे अहंकार गर्व को ये गंजन किए थे। और कठिन को दंड कहने का भाव, भूप 10,000 राजा, जब कोई धनुष को उठा ना सके तब 10,000 राजा सब मिलकर धनुष को उठाने लगे, लेकिन तिलवरी भूमि न सके चढ़ाए, तिलार्ध भी उनको हिला न सके। भूप सहस 10 एक मारा, लगे उठावन टरही न टारा, हिला न सके। आओ तब तुम भी तहां थे, जो कि कैलाश पर्वत अत्यंत कौतुक से उठाया था, तो हाँ वही रावण भी था। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा,
सोई तेई सभा पराभव पावा। पराभव अर्थात लज्जित हुआ या उनके ऊपर, अर्थात ये उठाते उठाते वे गिर पड़ा। और ऐसे जो कठिन धनुष जो था, तो हाँ राम जी भी थे। तो ये क्या किए, न भंजे चाप प्रयास बिनु, बिना प्रयास बिना परिश्रम से ही चाप को तोड़ दिया। कैसे, ना जैसे जिमी गज पंकज नाल, गज जैसे पंकज का नाल को तोड़ने में उनका कुछ भी परिश्रम नहीं होता, ऐसे ही मत्त गजराज श्री रामचंद्र जी ने पंकज नाल जैसे धनुष को तोड़ डाला। तहाँ राम भंजे चाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाल। इस प्रकार वहां विश्व के समस्त राजाओं थे, तो इसके सबके सामने ये जो चमत्कार कार्य किया, इससे उनको विश्व विजय जस मिला। और विजय जस के साथ, विश्व विजय जस के साथ विश्व विजय जसु जानकी पाई, इसके साथ जानकी को अर्पण किया। तो ये सब तुम जानते हो। और अभी जो इनके बल और पराक्रम का बात मैं जो कहता हूं, खरदूषण ऋषिरा, ये तुम्हारे तीनों भाई है, और तुम भी मानते हैं कि ये तुम्हारे समान खरदूषण मोही सम बलवंता, तुम्हारे समान ये बलवान थे। और बाली भी बलवान। और बधे सकल अतुलित बलशाली जो वध किए थे, मैं उनका दूत हूं। अभी तक से राम जी का नाम नहीं धरते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की, अर्थात वानर श्रेष्ठ बाली, तुझे काख में दबाकर क्षण मात्र के 7 समुद्र के तीर पर फिरकर संध्या वंदन आदि करता है प्रतिदिन। और तुम भी, और यह बाली जो तुमको ये काख में दबाया था, तुमसे बहुत बलशाली था। ये भी जिनके एक ही बाण से मारे गए, मैं उनका दूत हूं। इस कथन में यह भाव होता है कि तुझे जीतने वाला भी मारे गए, तो तुम अपना गर्व छोड़कर उनके शरण में क्यों नहीं जाते। यह नहीं कहा अभी, लेकिन इनमें भाव ऐसा होता, जाके बल लवले सते, जीते हूं चराचर झारी। इसका भाव है राघव जी का जो बल है, ये लवमात्र के बल का अधिकारी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होते हैं। लव मात्र का बल इनके पास है। और तुम तपस्या करके उनसे लव मात्र का बल पाया है। इनमें से शिव जी को तपस्या करके और अपना सिर काट कर बलि देकर शिव जी का लव मात्र जब बल तुमके पास है, लव मात्र पाकर तूने सचराचर को जीत गया। और एक संत महानुभव जो कहते हैं कि एक सुंदर बात है, ये तो हमारे ये मानस में और वाल्मीकि रामायण भी लिखा भी नहीं, लेकिन आप सुनिए, सुंदर लगेगा।
एक महानुभाव का कि हनुमान जी कहते हैं, कहने का भाव, लव मात्र का बल क्या है। लव मात्र कहने का भाव, राम नाम में जो राम अक्षर है, राम शब्द है, इनमें र एक अक्षर है, तो ये र अक्षर तुम्हारे नाम में भी है। इसीलिए ये र अक्षर के प्रताप से, राम नाम के अक्षर के, र अक्षर के एक अक्षर के प्रताप से तुम चराचर पृथ्वी को जीत लिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो तुमने क्या किया, जिनके प्रताप लवमात्र बल पाकर तुमने चराचर को जीत लिया, तो तुम क्या किया, तुमने इनका पतिव्रता स्त्री को हर कर ले आया। हरियाने हूँ प्रिय नारी, हरियानी हो अर्थात चोरी करके लाया। रावण की सभा में सभी सभासद उपस्थित है। प्रिय नारी अर्थात पतिव्रता नारी को तुमने चोरी कर कर लाया है। अर्थात रावण के ऊपर ये हनुमान जी चोरी का दफा लगाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, तुम चोर हो, इसीलिए तुम हरियाने हो प्रिय नारी। तुम लाकर ये बड़ा अधर्म काम किया। धर्म विरुद्ध कार्य करने पर जो करता है, इसीलिए तुम्हारे जीवन और सब ऐश्वर्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हारा जीवन भी जाएगा और ऐश्वर्य भी चले जाएगा। यहां तक रावण को हनुमान जी ने 2 प्रश्न का उत्तर दिया। कितना उत्तर? 6 प्रश्न में से 2 प्रश्न का उत्तर दिया। ये 2 प्रश्न कौन है? तुम कौन हो और किसके बल पर तुम वन को उजाड़ा? ये 2 प्रश्न का उत्तर दिए। आगे तीसरा प्रश्न का उत्तर देंगे। ये कौन है? कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही। क्या तुमने मेरा प्रताप और बल को तुमने सुना नहीं? कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही। मेरा प्रताप और बल को तुमने सुना नहीं कभी? हनुमान जी कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रभुता जानता हूं कि ये क्या है ना, सहस्रार्जुन से तुम लड़ाई की थी और फिर बाली के साथ समर करके, युद्ध करके तुमने जस पाया है। तुम जस पाया है, लेकिन ये व्यंग बात है, उल्टा बात है। ये इसमें व्यंग भरा है। सहस्रार्जुन से युद्ध कर तुमने अपजस पाया, अर्थात ये जस पाया। तुमने जो जस पाया और बाली के साथ युद्ध करके जो वह जस पाया, मैं जानता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह सुनने पर रावण खूब हंसा। रावण खूब हंसा। तो हनुमान जी कहते हैं, जानऊ मैं तुम्हारे प्रभुताई, जानऊ मैं तुम्हारे प्रभुताई। सहस बाहु सन परिलराई, समर माली सन करी जस पावा। समर वाली सन कही जस करी जस पावा। सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा। सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा।
हंस करके उनके बात को उड़ा दिया, तो टाल दिया। तो हनुमान जी कहते हैं, तुम पूछते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम और जस सुना है कि नहीं। उस पर मेरा उत्तर यह है कि तुम्हारा प्रभुता सुनने की तो बात क्या है, मैं तो उसे भली भांति जानता हूं, सुनना का बात क्या पता है, मैं भली भांति जानता हूं। यह सब जानकर ही मैंने अशोक वन को उजाड़ा और राक्षसों को मारा। ये कहते हैं, सहस बाहु सन परी लड़ाई। तुम लड़ने गए पर लड़ाई नहीं हुई सहस्रार्जुन से, परी लड़ाई, कारण उसने तुमको दौड़कर पकड़ लिया। यहां सब सुनते हैं कि रावण का कोई बदनामी ये नहीं कर रहा है। समर बाली सन करी जस पावा, बाली के साथ और सहस्रार्जुन से करके जस पावा। और यहाँ भी ये कहते हैं, तुम लड़ाई करने गई थी, कारण उसने तुमको दौड़कर पकड़ लिया सहस्रार्जुन से के द्वारा। कहकर यह जनाते हैं कि और यह जो सहस्रार्जुन से तुमने लड़ा था, ये परशुराम जी के द्वारा मारा गए। और परशुराम जी राम जी से हारे, अर्थात उनको वे बिना युद्ध के ही उनका गर्व चूर कर दिए परशुराम जी का। समर बाली सन करी जस पावा, यह हनुमान जी के व्यंग वाक्य है, भाव कि उनसे भी समर नहीं हुआ, अर्थात इनके साथ तुम्हारा समर नहीं हुआ। यह अंतरंग व्यंग वाक्य है, लेकिन ये सब कहा नहीं, तुम्हारा युद्ध हुआ बोली कहे, लेकिन नहीं हुआ था। इससे व्यंग वाक्य ये कहते हैं दरबार में, जिससे तुम्हारा बड़ा अपजस हुआ था, ये भाव है। अतः मैं तुझे क्यों डरूं कि जो तुम कहता है कि देखो अति असंक सठतोही। इसका उत्तर है कि मैं तुझे क्यों डरूं, मैं सब जानता हूं। कारण बाली से तुम हारा था, उसे प्रभु एक बाण से मार दिए। इस बात सुनकर ये बिहसी बिहरावा। हनुमान जी का कथा, हनुमान जी ने जो कहा, तुमने चराचर को जीता, ये बात हनुमान जी ने कहा है, ठीक है। तुम्हारी प्रभुत्व मैं जानता हूं, ये भी इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सहस्रार्जुन से लड़ाई तुम्हारा हुआ था और बाली से तुम्हारा युद्ध हुआ था, इसमें भी कोई अपजस का बात और नेगेटिव बात सभासद के सुनने के लिए नहीं था। रावण के सोचा कि अभी तो सभा वाले ऐसा ही अर्थ समझेंगे, क्योंकि इन्होंने हनुमान जी का स्पष्ट, हनुमान जी के द्वारा रावण के बड़ाई ही सुना है और व्यंग से निंदा भरी इसी से वो खूब हंसा, जिसमें सभासद समझे कि अपनी प्रशंसा सुनकर रावण हंसता है, लेकिन इसमें अंतरंग भाव व्यंग था। तो रावण ने खूब हंसा और ये अभी सोचता है, अगर हनुमान जी सब बात खुल देंगे तो मेरा अपजस होगा सभासद में, इसलिए
हनुमान जी का वाक्य को कथा को ये टालता हुआ खूब जोर से हंसा और इधर उधर देखकर और किसी से भी बातचीत शुरू कर दिया। इसलिए बिह से बिहरावा, इनके बात को ये टालता रहा तो और हनुमान जी के मुख से इनका दुर्बलता न खुल जाए। इसमें ये हनुमान जी को व्यंग को समझ न पाएंगे। यहां हनुमान जी व्यंग की, यहां तो किसका विजय हुई? ये दो बात में हनुमान जी का व्यंग बात का ही विजय हुई, क्योंकि रावण हंसकर प्रसंग बदल देता है, इसलिए हनुमान जी का विजय हुई है दो प्रश्न के उत्तर में। तो और हनुमान जी को 4 प्रश्न का उत्तर देना है, रावण का 6 प्रश्न जो किया था, 2 प्रश्न का उत्तर, 2 का क्यों, आप 3 प्रश्न का उत्तर सुनिए। तो और 3 प्रश्न का उत्तर हनुमान जी को देना है, तो ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। इसलिए सीतारामार्पणामस्तु। श्री श्याम रामचंद्र की जय।